मैं खुद 10 साल से मिनोक्सिडिल यूज कर रहा हूं और इस वीडियो में मेरे खुद के प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा कि मैन मेटर्स मिनोक्सिडिल काम करता है या नहीं करता है, या हमें कौन सा मिनोक्सिडिल यूज करना चाहिए। मैं हमेशा हर वीडियो में कोशिश करता हूं कि कंप्लीट डिटेल से देसी लैंग्वेज के अंदर बताने की कोशिश करूं, जिससे कि हर किसी को अच्छे से समझ में आए कि मिनोक्सिडिल क्या होता है, किस तरह से काम करता है। या किसी भी मैटर पे कोई भी मैं वीडियोस बनाता हूं तो मैं मेरे खुद के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से डिटेल डीप इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैन मेटर्स मिनोक्सिडिल किस तरह से काम करता है या नहीं करता है, हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आपके बाल लगातार झड़ रहे हैं और आपने इंटरनेट पर मैन मेटर्स मिनोक्सिडिल का ऐड देखा है या इसके बारे में आपने सुना है, तो आपके मन में भी यह सवाल जरूर आया होगा, क्या मैन मेटर्स का मिनोक्सिडिल सच में काम करता है या सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटजी है? क्या इससे नए बाल आते हैं? क्या इससे साइड इफेक्ट होते हैं? और क्या ये बाकी मिनोक्सिडिल ब्रांड के जैसे ही काम करता है या उनसे बेहतर काम करता है? तो ये वीडियो मैं किसी के स्पॉन्सरशिप की वजह से नहीं बना रहा हूं। तो आज इस वीडियो में बिना पक्षपात के हम जानेंगे कि मैन मेटर्स कैसे काम करता है। मैन मेटर्स मिनोक्सिडिल क्या है? सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि मैन मेटर्स कोई दवाई नहीं बनाता है। इसका मुख्य इंग्रेडिएंट जो है वो है मिनोक्सिडिल। अगर बोतल पर लिखा है मिनोक्सिडिल 5%, तो इसका मतलब है कि बाल उगाने का काम मिनोक्सिडिल करेगा, ब्रांड नहीं या फिर कोई नाम नहीं। यानी कि अगर किसी दूसरी अच्छी कंपनी का मिनोक्सिडिल 5% सही क्वालिटी का है तो दोनों का काम लगभग एक जैसा ही होगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि मिनोक्सिडिल काम कैसे करता है। मिनोक्सिडिल जब हम अप्लाई करते हैं हमारी स्कल्प के ऊपर, तो ये हमारे ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, यानी कि जो हमारी ब्लड वेसल्स है उन्हें ओपन कर देता है और ब्लड अच्छे से ट्रेवल कर पाता है। और ब्लड फ्लो बढ़ने के कारण हमारा जो ब्लड है वो अच्छे से हमारे हेयर फॉलिकल तक पहुंचने लगता है, जिससे हमारे हेयर फॉलिकल को अच्छे से मिनरल्स और विटामिन मिलने लगते हैं, जिससे हमारे हेयर ग्रोथ होने लगते हैं। जो हमारे छोटे बाल जो है, नन्हे बाल हैं, वो ग्रोथ करने लगते हैं। जो पतले बाल हैं वो मोटे होने लगते हैं। तो मिनोक्सिडिल 100% काम करता है हमारे हेयर ग्रोथ के अंदर। दूसरी चीज, अगर आपके बाल एड्रोजेनेटिक एलोपेशिया यानी मेल पैटर्न बाल्डनेस की वजह से झड़ रहे हैं, तो समझ लीजिए मैन मेटर्स मिनोक्सिडिल अच्छे से काम करेगा आपके बालों में। लेकिन मिनोक्सिडिल के रिजल्ट आने में कम से कम 2 से 4 महीने लग जाते हैं। शुरू में हो सकता है आपके हेयर शेडिंग भी हो, यानी कि अगर आप मिनोक्सिडिल स्टार्ट करते हो तो 1 महीने के बाद हो सकता है आपके हेयर थोड़े शेडिंग हो, लेकिन वो फिर वापस आ जाते हैं और 2 से 3 महीने बाद आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। और अच्छे रिजल्ट आने में कम से कम 6 महीने लग जाते हैं। और अगर आपके हेयर फॉल का कारण विटामिन की कमी है, थायराइड है, स्ट्रेस या कोई और दूसरी बीमारी है, तो सिर्फ मिनोक्सिडिल से समस्या का पूरी तरह से हल नहीं होगा। इसके लिए आपको एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। वो आपके ब्लड टेस्ट करेंगे और उसके बाद में वो बताएंगे कि मिनोक्सिडिल से आपको फायदा होगा या नहीं होगा। यानी कि मिनोक्सिडिल से पहले आपकी और प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है उसकी वजह से भी आपके हेयर फॉल हो रहे हो। और कई बार इन बीमारियों की वजह से आपके बाल पूरी तरह झड़ जाते हैं, आपके हेयर फॉलिकल बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। और अगर आपके बाल बिल्कुल झड़ चुके हैं, मैदान साफ हो चुका है, बिल्कुल खोपड़ी गंजी हो चुकी है, तो आप समझ लीजिए कि मिनोक्सिडिल लगाने के बाद भी कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाल वापस आने के लिए आपका हेयर फॉलिकल का जिंदा होना बहुत जरूरी है। और जब तक आपके हेयर फॉलिकल जिंदा है तो 100% चांस है कि मिनोक्सिडिल यूज करने से आपके हेयर ग्रोथ होने लगेंगे, आपके बाल काफी हद तक अच्छे हो जाएंगे। आप जान लेते हैं मिनोक्सिडिल के साइड इफेक्ट के बारे में। मिनोक्सिडिल के ऐसे कोई ज्यादा साइड इफेक्ट देखे नहीं गए, लेकिन शुरू में हो सकता है आपको ईचिंग हो, स्कल्प के ऊपर ईचिंग होगी, रेडनेस आ सकती है, आपके डैंड्रफ ज्यादा बढ़ जाए, तो इस तरह के छोटे मोटे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। या फिर किसी को पहले से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो तो उनकी हार्ट बीट्स बढ़ सकती है, तो इस तरह के साइड इफेक्ट्स मिनोक्सिडिल से देखे गए। अगर आपकी हार्ट बीट्स बढ़ती है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उसके अलावा जो ईचिंग है, रेडनेस है, वो आप कंटिन्यू लगाओगे तो धीरे धीरे वो चली जाएगी। और अगर आपके डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि मिनोक्सिडिल से डैंड्रफ होने लगता है, तो आप कंटिन्यू अच्छा शैम्पू करें। आप वीक में कम से कम 2 बार शैम्पू जरूर करें। और मिनोक्सिडिल आप दिन में 2 बार भी लगा सकते हैं, 1 बार भी लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें शुरू में मिनोक्सिडिल आप सिर्फ 1 बार ही यूज करें, रात को सोने से पहले, जिससे कि आपको साइड इफेक्ट का भी पता लग जाएगा और थोड़े दिनों में आपको पता लग जाएगा कि इसके रिजल्ट आएंगे या नहीं। लेकिन शुरू में आप एक बात जरूर याद रखिएगा कि 15 से 20 दिन के बाद में जब आप मिनोक्सिडिल शुरू कर देते हो तो हो सकता है आपके थोड़े बाल झड़ने लगेंगे, लेकिन उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपके वापस से हेयर रीग्रोथ हो जाएंगे, थोड़े दिनों में आपके वापस से बाल आने लगेंगे। और आप मिनोक्सिडिल स्टार्ट करें तो आप ये चीज जरूर ध्यान में रखें कि आपको मिनोक्सिडिल 1 to 2
ml ही लगाना है मैक्सिमम। ज्यादा मिनॉक्सिडिल लगाने का कोई बेनिफिट नहीं होता, वो बाहर ही रह जाता है। और मिनॉक्सिडिल लगाने के बाद में आपको कम से कम 1 से 2 मिनट अच्छे से स्कल्प में मसाज करनी है, और आपको वहीं पे मिनॉक्सिडिल लगाना है जहां आपके ज्यादा बाल जड़े हुए हैं। आपके जो अच्छे बाल है वहां पे मिनॉक्सिडिल का यूज नहीं करना है। जहां आपकी स्कल्प नजर आ रही है उसी एरिया में आपको 2 ml या 3 ml तक आप मिनॉक्सिडिल लगा सकते हो। और क्या मैन मैटर्स का मिनॉक्सिडिल दूसरी ब्रांड से ज्यादा अच्छा है? रियलिटी यह है कि दोनों ही या किसी और भी ब्रांड में 5% मिनॉक्सिडिल है। ज्यादातर मामलों में रिजल्ट में बहुत बड़ा अंतर नहीं आता है, लगभग सेम तरीके से ही काम करते हैं, क्योंकि मिनॉक्सिडिल तो अपना काम करता रहेगा। उनकी क्वालिटी किस तरह की है वो लगभग सेम ही आती है, चाहे मिनॉक्सिडिल मैन मैटर्स का हो, चाहे रेगिन का हो, चाहे डॉक्टर रेडी का हो, लगभग सेम तरीके से ही काम करते हैं अगर उनकी क्वालिटी अच्छी है। तो मैन मैटर्स का भी काफी पुराना मिनॉक्सिडिल है और काफी लोगों को अच्छे रिजल्ट भी आए हैं। तो मेरी राय यह है कि आप कोई भी ब्रांड का मिनॉक्सिडिल ले सकते हो, चाहे मैन मैटर्स हो, चाहे डॉक्टर रेडी का हो, सभी के अंदर मिनॉक्सिडिल 5% ही आता है और वो एक तरीके से ही काम करता है। जो मिनॉक्सिडिल अपना काम करता है वो उसी तरह से काम करेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को थोड़ा चिपचिपा लगता है या स्मेल जो है उसकी अच्छी नहीं लगती, तो वो दूसरा मिनॉक्सिडिल यूज कर सकते हैं। और ये जो मैन मैटर्स जो कंपनी है ये भी काफी पुरानी कंपनी है और अच्छा इसका नाम है, और काफी समय से लोग मैन मैटर्स के मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे हैं, उनके काफी अच्छे रिजल्ट भी हैं। लेकिन सभी लोगों में रिजल्ट सेम तरीके से नहीं आते, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मिनॉक्सिडिल चाहे कोई भी हो, चाहे आप 2 बार यूज कर रहे हो, चाहे 1 बार यूज कर रहे हो दिन के अंदर, लेकिन आप सेम टाइम पे रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ में यूज करें तो इसके 100% रिजल्ट आते हैं। उसके अलावा आप अपनी डाइट और न्यूट्रिशन को भी अच्छा करें, क्योंकि डाइट और न्यूट्रिशन के अंदर कंप्लीट मिनरल्स और विटामिन होने बहुत जरूरी है। क्योंकि मिनॉक्सिडिल जो है वो ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, और मिनरल्स और विटामिन जो ब्लड के अंदर ट्रेवल करते हैं वो हमारे हेयर फॉलिकल तक पहुंचते हैं, और हमारे हेयर फॉलिकल में जान आ जाती है, जिससे हमारे हेयर ग्रोथ होने लगते हैं, पतले बाल मोटे होने लगते हैं। तो इस तरह से मिनॉक्सिडिल काम करता है। और मिनॉक्सिडिल बहुत हद तक डीएचटी को भी ब्लॉक करता है, जिससे कि हमारे हेयर फॉल स्टॉप हो जाते हैं। तो आखिरी में मेरी राय यह रहेगी कि मिनॉक्सिडिल यूज करने से पहले आप नेचुरली अपने हेयर फॉल को स्टॉप करने की कोशिश करें। आप हेड स्टैंड कर सकते हैं, आप अपनी डाइट न्यूट्रिशन चेंज कर सकते हैं, आप सर्वांग आसन कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप अच्छे से बालों में मसाज वीक में 1 बार या 2 बार करेंगे तो भी आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। यानी कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आपका ब्लड फ्लो आपके स्कल्प में अच्छे से बढ़े तो आपके हेयर फॉल स्टॉप हो जाते हैं। मैंने हेड स्टैंड, सर्वांग आसन, कैसे हम ब्लड फ्लो को बढ़ा सकते हैं उससे रिलेटेड कंप्लीट डिटेल से वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर आपको मिल जाएगा। वो वीडियो जरूर देखिएगा, तो आप नेचुरली भी अपने हेयर फॉल स्टॉप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई भी किसी भी तरह का सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं लगभग कमेंट्स के जवाब देता हूं। और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।